ठीक है जी। अब मैं दोस्तों आपको एक दो और बातें बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ कि भारत में जब ये हो रहा था तब यहां पे एज यूजुअल लोगों ने छाती पीटी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस्तीफा ही मांग लिया कि अगर इनको सजाए मौत हो जाती है तो पीएम शुड रिजाइन। ने 7 भारतीयों को रिहा कर दिया है। सातों ही अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली में पहुंच गए हैं। ये सभी लोग नेवी के पूर्व अधिकारी हैं जिन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया था, और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था बल्कि फांसी की सजा हो गई थी। लेकिन भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जीत, बहुत बड़ी जीत, भारत सरकार के डिप्लोमेटिक प्रयासों के चलते उन्हें छोड़ दिया गया है। कुल 8 भारतीयों को दरअसल जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया, तो उनमें से 7 को छोड़ दिया गया है और ये सभी लोग दिल्ली में पहुंच गए हैं। प्राइम मिनिस्टर 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने, और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। तो हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट का सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद सिर्फ उनके परिवारजनों को नहीं, सिर्फ उनको नहीं, यह पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए शुरू से मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। आई एम सो हैप्पी। इंडिया की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और यही कहा जा रहा है दैट द रिलेशनशिप इज रीचिंग टू द न्यू हाइट्स। जिस तरह पाकिस्तान कहता है ना जी कि हम हायर देन हिमालयस एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन असल में और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। वेरी वेरी थैंकफुल गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सकें और वापस अपने कंट्री में। मिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Amir of Qatar. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को आज रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व सैनिक है जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन भारत की कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने इस सज़ा को माफ़ कर दिया। अब आखिरकार इन पूर्व नौसैनिकों को कतर ने रिहा कर ही दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले भारत में ओवैसी ने सरकार को चैलेंज किया था और बोला था कि कतर में जो सैनिक फंसे हैं उसको वापस लेके दिखाओ। किसे मालूम था कि सरकार की ऐसी रणनीति बनाएगी और पूर्व सैनिकों को कतर ऐसे ही माफ़ करके वापस भेज देगा। दोस्तों ये तो बहुत बड़ा मतलब भारत ने कारनामा करके दिखाया, क्योंकि पॉलिटिकल किसी भी जुडिशरी का फैसला वापस करवा के उसके पूर्व डिप्लोमेट्स को वापस लाना, ये मतलब बहुत आसान चीज़ नहीं, ये बहुत कठिन चीज़ है। और ये मोदी जी, एस जयशंकर और बीजेपी की जो टीम है, जो गवर्नमेंट की टीम है, उन्होंने ये कारनामा मतलब सफल करके दिखाया है। तो भारत की मोदी जी की जो पॉलिटिकल साख है और उन्होंने दाव पे लगा के इनको छुड़ाया है। तो दोस्तों इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पॉलिटिक्स का पता है, आइडिया है थोड़ा बहुत, या बस काउंटिंग होती रहती है? स्लाइड थोड़ा बहुत, नॉट एज मच बट स्लाइड। पैसे गिनने से फुर्सत नहीं मिलती है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है कि पैसे मतलब कि पॉलिटिक्स आजकल आपके सामने जो हो रहा है कि इसमें क्या इंटरेस्ट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी चल रही है आजकल दुनिया की, अगर हम देखें। जी अच्छा, बहुत बड़ा एक यानी कि खबर आई है कि कतर में 8 फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स थे इंडिया के, जिनको ना डेथ सेंटेंस मिली थी कुछ वजूहात की वजह से अक्टूबर में। कल ही वो डेथ सेंटेंस रिवर्स हो गई है। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए? आई थिंक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है कि एक इस्लामिक कंट्री में उनको डेथ सेंटेंस मिल गया और उनको रिवर्स करवाना। और कतर इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेट, इट्स वेरी इन्फ्लुएंशियल कंट्री। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है इंडिया का।
और हमें भी अपने देखना चाहिए और कि हमें लोन नहीं मिल रहे और उनको स्पाइस आपको भी और लोन चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होके भी आपको लोन चाहिए? नहीं, मतलब कि हमें हमारे जो कंट्रीज हैं, हमारे जो एलाइज हैं, हमारे कतर इज आवर एलाई, मतलब इस्लामिक कंट्री है, तो हमारी कोई इतनी सपोर्ट नहीं, लेकिन इंडिया का वो आउट ऑफ द वे जाके उनके स्पाइस पकड़े गए हैं जो उनके कंट्री के एंटी काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने बट ये चीज प्रूफ नहीं हुई ना, प्रूफ नहीं हुई कि वो, मतलब प्रूफ कहाँ होता है स्पाइस वगैरह का? डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी भी मुल्क के लिए कितने जरूरी है? आजकल की दुनिया में आप देख लें, दिस इज द हाइब्रिड वॉर, जिसमें डिप्लोमेटिकली एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस के साथ ही आपने बेनिफिट्स को दूसरों के साथ लेकिन एक बड़ी पाकिस्तानियों से मैंने बात की तो पाकिस्तानियों का एक पॉइंट है, भाई इंडिया पैसे वाले हैं तो बंदे भी छूटेंगे। लाइक डिप्लोमेसी इज अनदर थिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन है बट बोथ गो साइड बाय साइड। मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ साथ ही था ना। अभी ये हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन इतनी हुई है कि वो आगे चला गया और उन्होंने, जारी बात है, उन्होंने असेस किया अपनी चीज़ों को, ठीक किया और अच्छी तरीके से अपनी इंडस्ट्री, हम अपनी इंडस्ट्री को उस तरह से नहीं कर रहे तो जारी बात है हमें लॉस, पीछे रह गए उनसे काफ़ी। तो पाकिस्तानी इतने जेलस क्यों हैं, इतनी नफरतें क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी? बाकी कतर भी देख लें, साथ चल रहा है। यूएई में COP28 हुआ तो वो मोदी आगे थे, सऊदीया में भी। दोनों साइड से होता है ना, दोनों साइड से होता है, उधर से भी है, इधर से भी पाकिस्तान की साइड। बट दे आर मेकिंग गुड रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज ना। दे आर मेकिंग, बट दे विल नॉट मेक बिकॉज़ देयर स्टेक इज विद दैट, दे आर मेकिंग गुड रिलेशंस विद दोज इस्लामिक कंट्रीज जो पहले से बहुत स्टेबल हैं। जबकि हमारा अनफॉर्चुनेटली नहीं स्टेबल है, तो हमारा उनके साथ इंटरेस्ट नहीं ब्लॉक करता। तो ट्रेडिंग जब हो रही थी तो ट्रेडिंग किसने रोकी थी, आपको आइडिया है? ट्रेडिंग मेरे ख्याल से इमरान खान ने रोकी थी।